हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7। स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखिए। आज हम विज्ञान का आपको इसमें पूर्ण सॉल्यूशन आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखिए। कक्षा 7 विषय विज्ञान 8 गेट अभ्यास पुस्तिका आज हम आपके लिए लेके आए सारे आंसर के साथ। स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह ज़रूर देखेंगे। स्टूडेंट, इसमें हम फर्स्ट लेसन आपका क्या दिया है, पर्यावरण, इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताएंगे। पार्ट 1 का पर्यावरण का। स्टूडेंट, क्या दिया है आपको, अध्याय 1 पर्यावरण। स्टूडेंट, इसका पहला प्रश्न देख लेंगे हम, क्या दिया है आपको। नीचे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, पर्यावरण से क्या आशय है। यह आपका पहला प्रश्न दिया है, तो क्या आशय हमारा, पर्यावरण से क्या आशय है, यह आपका पहला प्रश्न दिया है। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का वह आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हमारे चारों ओर तरफ पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह आपका पर्यावरण का आशय आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये बताया। स्टूडेंट, अध्याय फर्स्ट पर्यावरण का आपको यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने के लिए कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए, कौन कौन से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने के लिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि घटक सहायक होते हैं। स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का पहला इसका आंसर यहाँ पे दिया है। तो क्या क्या घटक जरूरी होते हैं, सहायक होते हैं, तो यहाँ आपको यहाँ पे ये सारे घटक के नाम यहाँ पे दिए हैं। इसी के बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तु की सूची बनाइए। आपका तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, क्या दिया है आपका इसका आंसर, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि, ये प्राकृतिक निर्मित है। इसी के बाद जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है उन्हें मानव निर्मित, जैसे कि वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट, ये पूरे किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाए, इसलिए मनुष्य निर्मित और इसे प्राकृतिक निर्मित कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों का आपको आंसर बताया है। इसी के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, परितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर देख लीजिए, परितंत्र के निर्माण में प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, जैविक घटक के रूप में तथा अजैव घटक के रूप में जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि सहयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सारा आपको क्या दिया कि परितंत्र निर्माण में कौन कौन से सहायक होते हैं, तो इसमें आपको इसका आंसर दिया है चौथे का। पांचवें का आंसर देखेंगे, तो पांचवें के आंसर में क्वेश्चन में क्या दिया आपका, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है। ये आपका आंसर क्वेश्चन दिया है। इसी के नीचे आपको किन चीज़ों से बनी है, तो भूमि की ऊपरी परत हल्की चट्टानों से, जिसमें सिलिका और ऑक्सीजन की प्रधानता है। तो किससे बनी है, ऑक्सीजन, हल्की चट्टानों से, और हल्की चट्टानों से बनी जिसमें सिलिका और ऑक्सीजन उपस्थित है। ये पांचवे का आंसर है। इसी के बाद हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे, तो छठवां क्वेश्चन आपको कहते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर भी आपको दिया है, तो किसका निर्माण करते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यहाँ पृथ्वी की वहाँ संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं वायु, जलवायु, स्थल जलवायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें पूरा आंसर आपको दिया है छठे क्वेश्चन का कि किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखेंगे, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या है, नदियाँ, झरने, तालाब, कुएँ, हैंडपम्प, झील। ये आपको पूरे जल प्राप्ति के स्रोत, मतलब जिससे हम जल प्राप्त कर सकते हैं, उनके यहाँ पे आपको बताएं कि किस किस चीज़ों से हम अपने लिए ज़रूरत जिन चीज़ों की पड़ती है, तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें जल प्राप्त करने के लिए। तो एक नदी आपको दिया है, झरने, तालाब, कुएं, हैंडपम्प, झील, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और ये हमारे स्रोत होते हैं हमें जल प्राप्त कराने के। सातवां क्वेश्चन के बाद हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट, तो आठवां क्वेश्चन देख लीजिए आप, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ है। स्टूडेंट, ये आपका आंसर दिया है, नीचे आप देख सकते हो। तो इसका आंसर देखेंगे आप, सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, वहाँ अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लेता था। मनुष्य आत्मनिर्भर था। ज्ञान व सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती चली गई। इस प्रकार मनुष्य को मनुष्य सहयोग की आवश्यकता अनुभव हुई और वस्तु विनिमय का कार्य प्रारंभ हुआ। स्टूडेंट, पहले क्या था कि पहले आत्मनिर्भर था, वो खुद की आवश्यकता खुद पूर्ण कर लेता था, लेकिन आज के जो समय है, आज का जो हमारा विकास हुआ है इस देश में, उस कारण हमारा किसी न किसी
के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये आपको वस्तु विनिमय का यहाँ पे पूरा आंसर बताया है। इसी के बाद हम नवा क्वेश्चन देखेंगे, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर कर सकता है, सहायक होता है। तो क्या है इसमें, गर्मी के मौसम में सेब, केला, अंगूर, अमरूद, तरबूज आदि फल हमें प्यास दूर करने में सहायक होता है। ये आपको पूरे फल के यहाँ पे नाम दिए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसलिए हमारा मूल आधार पर्यावरण को माना जाता है। ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे स्टूडेंट बताया गया था, जो कि आपके विषय विज्ञान पार्ट का दिया गया था, पार्ट 1 का।